धर्म है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा जो ग्रंथ है, वो हमारी भाषा में नहीं है, वो पाली भाषा में है। तो उन भाषाओं को पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि धर्म का फैलाव कम हो रहा है। अभी बताया कि भिक्खु लोग नहीं पढ़े, भिक्खु लोग जो यहाँ पढ़ लेता है, समझदार होता है, वो भाग जाता है विदेशों के अंदर। आपने एक दिल्ली वालों ने एक इतिहास खड़ा कर दिया है कि जितनी अंदर भीड़ थी उससे ज़्यादा कहीं बाहर भीड़ थी। क्या कहेंगे धम्म परिवर्तन दिवस पर? सभी आपके चैनल को देखने वाले, सुनने वाले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज जो धम्म परिवर्तन दिवस मनाया जा रहा है भारतीय बौद्ध दिवस दिल्ली प्रदेश द्वारा, वो वाकई में आज ऐतिहासिक था, क्योंकि कम से कम कई सालों बाद हम इतनी भीड़ देख रहे हैं। और ये जो भीड़ हो रही है, ये इसका नतीजा है कि भाई लोगों का रुझान भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की ओर अधिकतर हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे जो जोन है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे सादरा का हो, चाहे परपड़गंज का हो, चाहे एनसीआर का हो, चाहे वो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, सभी के सब अगर बस लाया अधिकतर, और जो बस नहीं लाया वो बस से ज़्यादा लोगों को साथ में लेके आए हैं, ताकि ये हमारा जो धम्म परिवर्तन दिवस है ये इतनी ज़्यादा सक्सेस हुआ कि इसका हमें भी खुद उम्मीद नहीं थी। मुझे ये उम्मीद थी कि ये भर जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था हमारा, उसमें मुझे खुद भी थोड़ा महसूस हुआ था यार बहुत कम लोग हैं, इतने ही होने चाहिए। देखा गया है कि आरोप लगता है कि युवा नहीं आ रहे, लेकिन जब से आपने दिल्ली की कमान संभाली है, अधिकतर देखने में आता है युवाओं की गैदरिंग ज़्यादा है, चाहे महिला है चाहे क्या एक चुंबक है रणदीप मौर्य के अंदर। रणदीप मौर्य के अंदर चुंबक नहीं है, चुंबक है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अंदर। लोगों को भारतीय बौद्ध महासभा को पहुंचाने के लिए घर घर जाना पड़ता है, उनके घर घर तक उनको हमने मेहनत करी है कि उनके जो हमारा मैसेज है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का, वो घर घर तक गया है। लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा या फिर उनके जो हमारा हैंडबिल छपाता है उनके द्वारा, जहाँ जहाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे किसी भी जोन के हों, उन्होंने सबने पूरी मेहनत करी है, और ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोग सक्सेस हुए। क्या युवाओं को समझ में आ रहा है आपकी बातें, जिस तरीके से वो धम्म को लोग जानते तो हैं लेकिन वो धम्म को मान नहीं रहे हैं? नहीं, लोग ऐसा नहीं है कि मान नहीं रहे हैं। अभी आपने जंतर मंतर पे देखा होगा कि वहाँ युवा इकट्ठे हुए, लेकिन सारे के सारे जो, उसमें ये नहीं कहता हूँ कि भाई उसमें कोई धर्म या जाति का वो था, लेकिन वहाँ भी बाबा साहब के नारे लगे हैं। तो इसका मतलब है लोग समझते हैं, बच्चे हमारे जो समझ रहे हैं कि भाई हाँ, हमें ये जो हम यहाँ आज हैं किसकी वजह से हैं, किसके कारण हुआ, तो वो उस तरह का उनका झुकाव है, और वो उसके झुकाव को देखते आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो हमने धम्म चक्र बनाया गया है, ये हमारा धम्म का एक चक्र, कैसे कहते हैं, धम्म का चक्र स्टार्ट करा गया। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं किसको दूँ, क्या करूँ इसका। तो उन्होंने याद आया, उनके साथ जो 5 उनके जो थे साथी थे, जो हम तपस्या कर रहे थे, तो उनको याद आया कि भाई उनको वो पता नहीं कहाँ होंगे। जो वहाँ से निकले तो उन्हें वाराणसी में, सारनाथ में वो लोग आते दिखाई दिए। जैसे वो आते दिखाई दिए, जैसे मैंने अभी कहा था किताबों की बातें हैं, तो उन्होंने ये देखा कि अरे वो ये आ गया, ये उठ के भाग गया था हमारे पास से, ये हमें छोड़ के भाग गया था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग भगवान बुद्ध के नज़दीक आते गए, उनका विचार बदलता चला गया, और वो उनको नमस्तक हो गए। और भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था धर्म को फैलाने के लिए, उन 5 वर्ग के भिक्षु को दिया गया था कि भाई अब जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको चारों दिशाओं में से फैलाओ। और उसी दिन से धम्म परिवर्तन दिवस के नाम से जाना जाता है कि आज से हमें धर्म मिला था भगवान बुद्ध से। जाना तो जाता है, लेकिन कहाँ कमी रह रही है? जो बौद्धों का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं छिपता जा रहा है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों तक ये शायद पहुँचाने का आप लोग सफल। मैं कहता हूँ कि आज जो हमारा मीडिया है, हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारा जो फेसबुक है, इसके माध्यम से जो लोग जय भीम नहीं बोलते थे वो भी जय भीम बोलने लगे। आपने देखा भी होगा कि जो लोग उन्हें ये नहीं पता कि जय भीम का मतलब क्या था, लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आपके मीडिया के द्वारा वो जो लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, वो आज अपने आप को भी जय भीम बोलना चाहते हैं कि हम भी जय भीम बोलें।
और इसमें जय भीम बोलने में पहले लोग शर्म करते थे, आज वो एक अपने आप को वो महसूस करते हैं कि भाई नहीं हम भी जय भीम बोलेंगे जी। मौर्य आपकी संस्था है आध्यात्मिक महासभा, ये पंचीकृत संस्था है। आपने धम्मचक्र दिवस क्यों मनाया, आपका उद्देश्य क्या है? सर, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने का मतलब कि लोगों में जागृति फैलाई जाए कि आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने हमें जो धर्म दिया था उसको आज से स्टार्ट हुआ था, और आज हम जहाँ बैठे हैं उसके द्वारा ही, भगवान बुद्ध के द्वारा हमने जो संदेश दिया था उसी को फैलाने के लिए भी हमारा ये होता है कि है हम धर्म को, जैसे भगवान बुद्ध ने हमें धर्म दिया है कि भाई हम तुम इसे करो, अपने पंच भिक्षु को दिया था फैलाने के लिए, तो हम भी ये काम कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को हम आगे फैलाना चाहते हैं। जितने ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा इसके अंदर। अच्छा, बुद्ध विहार आज भी खाली है, वहाँ पर त्रिपिटक का ध्यान नहीं दिया जाता, उस तरीके के जो चीज़ें सिखानी चाहिए वो नहीं सिखाई जाती, मतलब क्या कमी है? इंजीनियर साहब आप बताएं। देखिए, बुद्ध धर्म में जो है हमें सेक्रीफाइस करने होंगे, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के जो आप बात कह रहे हैं उन बातों का प्रभाव जो है ज़मीन पे दिखाई देगा। जैसे आज धम्मचक्र परिवर्तन है दिवस, तो इसमें क्या होता है कि हमें पुनर्समर्पित करना होता है, पुनर्अवलोकन करना होता है कि हम सील में कहाँ जो है कम रह गए हैं, सील में कैसे समृद्ध होंगे, और जो धम्मचक्र की गति है उस पर ध्यान देना होगा कि इतिहास में कब कब इसकी गति तीव्र हुई, और उनसे प्रेरणा लेकर के उसकी गति तीव्र करने में हम क्या सहयोग आज कर सकते हैं। जैसे तथागत ने बताया, यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति। तो धम्म जो है सील को धारण करने से, सील को जीवन में उतारने से आपको जो है धम्म का लाभ होगा, तुरंत लाभ होगा। ठीक है, वर्तमान में हमें देखना है कि कहाँ हमारी कमी है, और इससे प्रेरणा लेकर के हमें समर्पित करना होगा, प्रयास करने होंगे, और इसमें आपको गति जो है फिर ज़मीन पे, ग्राउंड पे दिखाई देगी। अब जो बुद्ध विहार में चर्चा होती है, जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, जो ओरिजिनल बुक है, उसका पाठ होता है, उस पाठ को किसी को समझ में कैसे आया उसको वहाँ बताया जाता है। दूसरी आपकी मोरल की जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी किताब है और सर्व भाषाओं में है, धम्मपद, उसका पाठ किया जाता है, और उससे जो है आपको जो है फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, और जीवन में उससे बहुत आनंद होता है। मैं 2016 से इसमें जुड़ा हूँ और मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ गया है, और इसका जो है प्रभाव जो है वो धम्म का ही प्रभाव है जीवन में। मेरे एक आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो धम्म प्रचारक है, जैसे बहुत भिक्षु या बनते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना पूर्ण रूप से अपना 100% नहीं लगा पाए या प्रचार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो भारत है खुद में जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाया? उसके कई कारण हैं, कई कारण हैं। तो बौद्ध भिक्षु या धर्म प्रचारक पूरी तरह से प्रचार क्यों नहीं कर पाए? कुछ परिस्थितियाँ थीं, सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। कुछ एजुकेशन का भी था कि जो हमारे बुद्ध जो भिक्षु हैं वो उतना एजुकेटेड नहीं है, उसकी वजह से वो सही बातों को समझ नहीं पाए, इस वजह से वो अपने प्रचार नहीं कर पाए सही तरीके से। फिर सामाजिक दबाव भी था दूसरे धर्म का, इसकी वजह से भी वो दबे रहे, वो नहीं कर पाए। लेकिन अब भिक्षु शिक्षित आ रहे हैं और वो धर्म का प्रचार सही कर रहे हैं। तो आपकी संस्था इस विषय में, इस क्षेत्र में क्या कर रही है? इस क्षेत्र में हम अपने भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि नए भिक्षु आएँ, क्योंकि जो बेचारे पुराने भिक्षु हैं हमारे, वो जितना कर सकते थे उन्होंने पूरी सामर्थ्य से किया, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो एजुकेटेड आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, और धर्म के बारे में ज़्यादा जानते, तो उसी प्रकार से वो सबको उसका बताते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो धर्म की बात करते हैं वो पाली में बात करते हैं। जब तक हमारे समाज की भाषा है उसमें नहीं बताएंगे तब तक ये धर्म नहीं फैलेगा। इसलिए हमें जितने भी हमारे धर्म प्रचारक और भिक्षु हैं उन सबका ये दायित्व बनता है कि पाली के साथ साथ देश की जो भाषा है, हिंदी इलाके में हिंदी और दूसरे इलाके में दूसरी भाषाएं, जब तक वो नहीं यूज़ करेंगे तब तक ये बढ़ना मुश्किल है। अच्छा, जैसा भी हमारा मानना है। एक और चीज़ है कि जैसे त्रिपिटक है, जितने बुद्धिज्म में ग्रंथ हैं, उनकी लोगों को बुद्धिज्म
बुद्धिज्म लोग में आ तो गए लोग, बहुत भी बन गए, लेकिन उनको अभी तक त्रिपिटक के बारे में नहीं पता, उनके ग्रंथों के बारे में नहीं पता। जैसे कि रामायण की बात होती है, जैसे गीता की बात होती है, सबको पता है, लेकिन कहाँ कमी है जो प्रचारक है या बहुत भिक्षु है वो बात चीज़ें नहीं फैला पा रहे, या उसकी बात ही नहीं, उसकी चर्चाएँ ही नहीं होती। आपने कहा कि और धर्म की जो किताबें हैं उनका प्रचार ज़्यादा है, हमारी का नहीं है, क्योंकि वो पहले से उन लोगों के पास में जो समर्थ थे, पैसे समर्थ थे, उन्होंने उन किताबों का अनुवाद किया, अन्य कई भाषाओं में अनुवाद किया और वो सस्ते में वहाँ तक पहुँचाई लोगों तक। लेकिन हमारे समाज के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका त्रिपिटक वगैरह का अनुवाद नहीं हुआ उन लोगों को, और जो हमारे बुद्ध भिक्षु थे वो लोग भी उसको सही तरीके से लोगों को नहीं बता पाए। तो इस तरह से वो रुका हुआ है, और अब समाज में जागृति आ रही है, जो त्रिपिटक वगैरह है सबका अनुवाद हो रहा है, सब लोगों के पास जा रही हैं, जिस भाषा के लोग हैं, जिस भाषा क्षेत्र है उस भाषा की किताबें जा रही हैं। तो उनसे संदेश क्या देना चाहेंगे आज के का दिन संदेश जैसा आप लोगों ने अभी आप लोगों ने बताया है, या हमने बताया जो आप लोगों को कि आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का जो कार्यक्रम था, और उसमें यही संदेश है कि हम, जैसे अभी बात आई थी कि भाई दूसरे धर्म को किताब पढ़ी जाती है, हमारी नहीं पढ़ी जाती। उसका कारण क्या है कि वो जो किताबें हैं वो घर घर पढ़ी जाती हैं, और वो एक ऐसी भाषा में है, जैसे भी बताया गया कि वो जो हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, लेकिन जो हमारे जो धर्म है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा जो ग्रंथ है, वो हमारी भाषा में नहीं है, वो पाली भाषा में है। तो उन भाषाओं को पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि धर्म का फैलाव कम हो रहा है। लोग उस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और समझाने वाले हैं नहीं इतने। समझाने वाले का है, जैसे अभी बताया गया, भिक्षु लोग नहीं पढ़े। भिक्षु लोग जो यहाँ पढ़ लेता है, समझदार होता है, वो भाग जाता है विदेशों के अंदर। अधिकतर मैंने देखा हमारे यहाँ कम से कम नथु कॉलोनी में कई भंते हाल है, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन उन्होंने कॉन्टेंट क्या पढ़ाए, आगे थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका ये बढ़ा दिए उन्होंने, और जैसे उनका मौका मिला वो गए। फिर हमने दूसरे भिक्षु तैयार करे, फिर वो भी ऐसे काम कर रहे। तो आज का जो संदेश यही है कि हम अधिक से अधिक अपने जो धार्मिक किताबें उनको पढ़ें, और उनको पढ़ के अब लोगों के अंदर उनका ज्ञान उनको बांटे कि भाई हाँ ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे बुद्ध विहारों में होता है, जब भी अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि हर बुद्ध विहार के अंदर त्रिपिटक है या भगवान बुद्ध का धम्म है, उनको पढ़ा जाता है, और उनकी सरल भाषा में हम उनकी व्याख्या करते हैं, आपने बताया ऐसे करके, और इसके बाद वो जो सरल भाषा है वो उनकी समझ में आती है, तो बहुत सारे लोग सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं जो बुद्ध विहार में 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे सुनते हैं, और जिसके बाद जैसे बुद्ध विहार से उनकी पैर बाहर निकलते हैं, ख़त्म, उन्हें मतलब नहीं कुछ भी क्या हुआ भैया। तो ऐसे लोगों को अभी दिक्कत है। तो धीरे धीरे करके इतना, अब पहले से अब तक आप लोग भी आए हैं, देख रहे हैं, पहले से अब तक कितना बदलाव आ गया है, और उस बदलाव का कारण यही है कि भाई आप लोगों की मेहनत है, कुछ हमारी मेहनत है, और ये इस मेहनत का यही फल मिला कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को कि भाई हाँ, इस धम्म में हमारा जो कल्याण है वो यही होना है, और यह कहीं नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। सिर्फ बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा धर्म है जिसके अंदर कोई ऐसी सामाजिक वो नहीं है कि भाई जो समझ में ना आए, या कोई विडम्ब वो नहीं है, हमारी जो होती है कुरीतियाँ नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जो है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, इसको अपनाना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही सब मेरी सबसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।